नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। हमारा पर्सनल फाइनेंस शो है ये, और आज हम लोन बाजार के ऊपर चर्चा करेंगे। आपके लोन से संबंधित प्रश्नों पर आपको एडवाइस दिलाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं बलवंत जैन जी, CFO अपना पैसा.com के। बलवंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। धन्यवाद। और अपने दर्शकों को बता दें कि इस शो में वो कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। अपने प्रश्न लोन से रिलेटेड, चाहे होम लोन से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रश्न हो, या फिर आप पर्सनल लोन के विकल्प तलाश रहे हो, या फिर कार के लिए आपको कुछ लोन की जरूरत हो और आप संपर्क करना चाहते हो हमें, तो moneyguru@zenetwork.com पे मेल लिख सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, कर्ज KRZ कर्ज लिखें और अपना प्रश्न लोन से जुड़ा हुआ लिखकर भेज दें 57575 पर। चलिए, कृष्णकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं जबलपुर से इस समय अपना प्रश्न पूछने के लिए। कृष्णकांत साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? चलिए, इनका प्रश्न ले लेते हैं जो हमारे पास आया है, और होम लोन पर नजरिया लेना चाहते हैं ये। बलवंत जी, इन्होंने जो प्रश्न लिखकर भेजा है उसमें इन्होंने अपनी जो आय बताई है, मासिक आय, वो 13,650 रुपये हर महीने यहाँ पर कमाते हैं, इन्होंने ऐसा लिखा। और 25 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई। कितना होम लोन मिल सकता है जानना चाहते हैं। हालांकि इनसे बात नहीं हुई तो ये पता नहीं चल पाया है कि कितने साल से नौकरी कर रहे हैं और क्या ITR रिटर्न्स उन्होंने कुछ भरा है कि नहीं, पर फिर भी 13,650 सैलरी के हिसाब से क्या बैंक कंफर्टेबल होगा होम लोन देने के लिए? इनकी रिक्वायरमेंट नहीं पता चले कि इनको होम लोन कितने का चाहिए, पर फिर भी इनकी एलिजिबिलिटी क्या बैठती है और उनको कितने तक का लोन मिल सकता है? देखिए रजत जी, ऐसा है कि होम लोन दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो प्रॉपर्टी की वैल्यू पर, और एक आपकी जो रीपेमेंट करने की कैपेसिटी है उस पर निर्भर करता है। वो रीपेमेंट की कैपेसिटी आदमी की इनकम के बेसिस पर डिसाइड होती है। तो इनकी जो इनकम है उसके हिसाब से तो उनको 5.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, अगर वो उनको 10% का लोन मिले 20 साल के लिए। बाकी जैसे अगर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू का जहाँ तक संबंध है, तो अगर लोन आपका 20 लाख से कम तक का है तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 90% तक लोन मिलता है। अगर लोन अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा है तो बैंक आपको 80% तक लोन देगी। पर जब ये प्रॉपर्टी की वैल्यू जब कंसीडर होती है तो RBI के जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस आए उसके हिसाब से जो स्टैम्प ड्यूटी है और रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है वो उसमें कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तो जो भी बोरोअर है उनको ये रजिस्ट्रेशन का और स्टैम्प ड्यूटी का जो पैसा है वो अपनी जेब में से भरना पड़ेगा, और इसके अलावा जो 10% और 20% जैसा मैंने बताया वो भरना पड़ेगा इनको। पर अगर इनकी नौकरी नई नई लगी होगी कि 25 साल उन्होंने अपनी उम्र बताई, तो फिर क्या एडवाइस देंगे आप? किस तरीके से अभी आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि सैलरी मात्र 13,650 रुपये हर महीने मिलती है, तो एलिजिबिलिटी तो बैठती है, पर क्या कुछ प्रोसेस रहेगा? और बैंक के काफी कड़े नियम हैं होम लोन कैटेगरी में, तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं और क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन इनको प्रोसेस अपनाना होगा? देखिए, आपने जैसे प्रश्न पूछा कि इनको क्या प्रोसेस वगैरह अपनाना होगा, तो प्रोसेस में तो उनको कोई भी या तो बैंक को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, या जो प्रोवाइडर है अपना पैसा.com है वहाँ जाके ये अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि इनका अगर नौकरी इन्होंने अभी शुरू करी है तो नॉर्मली जो लेंडर जो लोन देता है तो आपकी इनकम की कंसिस्टेंसी जरूर देखता है। तो कम से कम 2 या 3 साल आपको अगर नौकरी करते हुए हो गए हो तो आपको मिलता है, अनलेस आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड जैसे डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, तो आपको अगर 2 साल पूरे नहीं हुए तो भी लोन मिल जाता है। परंतु अगर बाकी जगह अगर आपका अगर 2 साल से कम अगर टेन्योर हुआ है सर्विस में तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आपको कम से कम 2 साल तो पूरा करना ही पड़ेगा। चलिए, इसी बीच आलोक गुप्ता जी हमारे साथ दिल्ली से लाइन पे है अपना प्रश्न पूछने के लिए। गुप्ता साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? जी, मेरा एक्चुअली एक होम लोन चल रहा है जी। वो 35 लाख का है, और मेरी सालाना इनकम 14.5 लाख है जी। और मैं एक्चुअली एक फार्म हाउस खरीदना चाह रहा था, ये कर्नाटका में जी। बेलगांव के पास। उसकी कीमत कुछ 15 लाख रुपए है। आप रहते कहाँ पर हैं? जी, मैं बैंगलोर में हूँ। जी। तो ये पूछना था कि क्या कहते हैं, मेरा करंट अगर लोन 35 लाख है उसमें से 28 लाख कुछ अभी पेंडिंग है, तो मुझे आगे मतलब 15 लाख लोन मिल सकता है क्या फार्म खरीदने के लिए? मतलब उसके लिए कुछ डिफरेंट प्रोसीजर रहता है क्या फार्म खरीदने के लिए? आपने किसी बैंक से पूछताछ की? कुछ आपने किसी बैंक से संपर्क किया? हाँ, मैंने वहाँ के एक लोकल बैंक से संपर्क किया था। तो क्या कहते हैं, वही मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह थोड़ा मुझे जानना था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही लोकल बैंक है, वही ऑफर कर रहा है।
नहीं, आपने उनसे पूछा कि फार्म हाउस खरीदना है और ऐसी जमीन पे क्या वो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कंफर्टेबल हैं क्या उन्होंने यहाँ पर लोन हाँ, के वो लिए कंफर्टेबल है देने के लिए। लोकल बैंक? हाँ जी। चलिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस दिलाते हैं। बलवंत जी, अब इनके केस में इनका कहना है कि इन्होंने बैंक से संपर्क भी किया, बैंक बोल भी रहा है कि यहाँ पर फार्म लैंड पे फार्म हाउस खरीदने के लिए इनको लोन मिल सकता है। क्या ऐसा होता है आमतौर पर कि आप बैंक इतनी आसानी से मान जाते हैं फार्म हाउस खरीदने के लिए लोन देने के लिए? क्योंकि रेजिडेंशियल कमर्शियल लोन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, पर इस केस को अब कैसे हैंडल किया जाए? देखिए रजत जी, आलोक जी बता रहे हैं कि उन्होंने बैंक को अप्रोच किया और बैंक तैयार है देने के लिए, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो ये फार्म हाउस के लिए जो लोन है वो जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनको ही मिलता है, जिनकी खुद की एग्रीकल्चर इनकम है और जिनका एग्रीकल्चरल लैंड है। तो मेरे हिसाब से तो उनको मुश्किल है, परंतु अगर ये बोल रहे हैं तो कोशिश कर सकते हैं बैंक से। चलिए, तो अगर बैंक ने हाँ बोल दिया है तो आप ज़रूर आगे बढ़ें, पर फिलहाल यहाँ पर जो जानकारी के हिसाब से ऐसी ज़मीन पे लोन मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और काफ़ी कुछ प्रोसेस भी यहाँ पर थोड़ा दिक्कत दे सकता है। पर फिर भी अगर बैंक ने हाँ बोल दिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप उसी बैंक से संपर्क करके अपने लोन के डॉक्यूमेंटेशन को आगे बढ़ाएं। चलिए, इसी बीच प्रवीण गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से अपना प्रश्न पूछने के लिए। प्रवीण जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिज़नेस में, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि हमने नोएडा में एक प्लॉट परचेज किया है जी, और हम 3 फ्रेंड्स हैं और उसके अगेंस्ट किसी नेशनलाइज बैंक से लोन लेना चाहते हैं। जो प्लॉट आपने फाइनलाइज किया है, जो परचेज करना चाहते हैं, क्या वो अथॉरिटी से अप्रूव्ड है? हाँ जी, हाँ जी, वो अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। चलिए, लेकिन हमने एसबीआई को अप्रोच किया है, वो बोलते हैं कि आप नॉन ब्लड रिलेटिव्स हैं तो आपको इसका लोन अप्रूव नहीं हो सकता। तो मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा नेशनलाइज बैंक है जो नॉन ब्लड रिलेशंस में प्लॉट परचेज के लिए लोन अप्रूव करता हो? चलिए, और आपने यहाँ पर जो जानकारी हमको देने की कोशिश की उसमें ये लिखा था कि एनबीएफसी से आपने संपर्क किया। किसी एनबीएफसी से, कौन सी कंपनी से आपने संपर्क किया जो यहाँ पर बोल रही है? इंडिया बुल से किया है। एनबीएफसी इज रेडी टू गिव द लोन बट देयर रेट्स आर हाई। पर उनको आपने बताया कि यहाँ पर आप फ्रेंड्स के साथ मिलकर लोन ले रहे हैं और ऐसा लोन क्या वो देने में कंफर्टेबल? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो यहाँ पर बलवंत जी इस केस को कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि यहाँ पर उनका कहना है, हम वैसे तो कहते हैं कि ब्लड रिलेशन में अगर लोन देने में बैंक्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। एनबीएफसी भी, यहाँ पर जो कंपनियां हैं, निजी कंपनियां जो लोन मुहैया कराती हैं, वो भी यही कहती हैं कि ब्लड रिलेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है, या फिर किसी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार के साथ मिलकर ले सकते हैं। पर उनका कहना है कि दोस्त के साथ मिलकर यहाँ पर प्लॉट खरीद रहे हैं और एनबीएफसी बोल रहा है कि ऐसा लोन कंफर्टेबली इनको मिल सकता है। क्या आप मानते हैं इस बात को, या फिर इनकी क्या एडवाइस देंगे आप इसको इन केस में? देखिए रजत जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो लोन में को बोरोर जो क्लोज ब्लड रिलेटिव्स है, जैसे हस्बैंड वाइफ है या पेरेंट्स और बच्चे हैं, वो हो सकते हैं। कुछ कुछ केसेस में ब्रदर्स को भी अलाउ करते हैं, सिस्टर को तो लेंडर कंफर्टेबल नहीं है। पर ये बता रहे हैं कि इंडिया बुल्स एग्री हो गए हैं इनको लोन देने के लिए फ्रेंड्स के साथ एज ए को बोरोर, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए। और जहाँ तक रेट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल है, तो प्लॉट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिलेटिवली होम लोन से ज़्यादा ही है, और एनबीएफसी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक से ज़्यादा रहेगी। तो अगर इनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इंडिया बुल्स से मिलता है लोन इनको एज ए फ्रेंड्स ज्वाइन करके को बोरोर, तो ले लेना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से अगर ये एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करेंगे तो इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। जी प्रवीण जी, आप को यहाँ पर जो आपने बोला इंडिया बुल्स लोन देने को तैयार है और आप फ्रेंड्स के साथ मिलकर प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आपने उनको बताया भी कितने ब्याज दर पर उन्होंने यहाँ पर आपका जो लोन है वो पास किया है? 11.5% पर प्लस प्रोसेसिंग फीस ऑफ 1%। और सभी कुछ मिलाकर यहाँ पर बलवंत जी इनके लिए बिल्कुल बेहतर सौदा है ये, क्योंकि आपने जैसे बोला कि सरकारी बैंकों से या फिर निजी बैंकों से अगर कुछ लेने की कोशिश भी करेंगे ऐसे केस में लोन, तो हो सकता है वहां से लोन अर्जी खारिज हो जाए। आगे बढ़ जाना चाहिए 11.5% प्रोसेसिंग चार्ज पे पक्का। जैसे रेगुलर होम लोन है वही 10.5 पौने 11% में मिलता है, तो ½ ही ज्यादा है, और उसमें तो इनके कॉम्प्लिकेशन है फ्रेंड्स को बोरोर बनाने की। तो मेरे को लगता है उनको 11.5 से बढ़िया डील मिल नहीं सकती मार्केट में। चलिए प्रवीण जी, तो बेहतर होगा आप इंडिया बुल्स से ही लोन लें, आपको बहुत अच्छी डील मिल रही है, आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इस नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए मनी गुरु।
ब्रेक के बाद मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज लोन बाजार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आपके प्रश्नों के ऊपर एडवाइस देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बलवंत जैन जी, जो कि CFO हैं अपना पैसा.com के। आपको भी इस शो का एक हिस्सा बनना है, अपने प्रश्न हमारे पास भेजने हैं। तो तरीका काफ़ी सिंपल है, moneyguru@zeenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। अपने डिटेल प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं और लोन से जुड़ा कोई भी प्रश्न लिखकर भेजना चाहें तो मोबाइल का इस्तेमाल करें। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, कर्ज लिखें, KRZ कर्ज कीवर्ड है, उसके बाद अपना प्रश्न लिखकर हमें भेज दें 57575 पे। चलिए, मंजीत जी का प्रश्न हमारे पास आया है लुधियाना से और मेल के जरिए प्रश्न है, क्रेडिट रिपोर्ट कैसे मिलेगी, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। इनफैक्ट इनका प्रश्न है बलवंत जी की सिबिल के बारे में जानकारी दें, ये होता क्या है और इसका क्या इस्तेमाल किस तरीके से बेनिफिट के लिए उठाया जा सकता है, और साथ ही साथ यहाँ से रिपोर्ट कैसे मंगाई जा सकती है, सिबिल क्रेडिट स्कोर होता क्या है और कितना चार्ज इनको देना पड़ेगा, पूरा ही प्रोसेस कैसे वर्क करता है, थोड़ा डिटेल में समझाएं। देखिए रजत जी, जो सिबिल जो है वो डेटाबेस है आपकी, जितनी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो है बैंक्स के साथ में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं वो वहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं और वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो सही मायने में कहा जाए तो ये आईना है। और मेरे हिसाब से किसी को भी अगर लोन लेना है, कोई बड़ा लोन, होम लोन वगैरह लेना है, तो बैंकर्स को अप्रोच करने के पहले उनको सिबिल का रिपोर्ट जरूर मंगवा लेना चाहिए, जिससे उनको मालूम पड़े कि उनमें क्या ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और वैसे भी साल 2 साल में एक बार सिबिल का रिकॉर्ड चेक करवा लेना चाहिए, जिससे अगर किसी बैंक ने अगर कोई गलती से कोई ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किया हो तो आप ड्यू कोर्स में उसको करेक्ट करवा सकते हैं, जिसके आपका कभी भी कोई लोन लेना हो तो वो अटके नहीं। जहाँ तक प्रश्न आपने पूछा कि ऐसे स्कोर और रिपोर्ट कैसे ले सकते हैं, तो जो स्कोर और रिपोर्ट दोनों अगर आप साथ में चाहते हैं तो वो ऑनलाइन आप एक्सेस करते हैं, सिबिल की साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको पेमेंट की ऑप्शंस है, उस पेमेंट ऑप्शंस के हिसाब से आप पेमेंट कर दीजिए। 5 प्रश्न वो पूछते हैं आपको ऑनलाइन, जो आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर होगा या आपका होम लोन अकाउंट नंबर होगा। तो उसमें से 5 में से अगर आप 3 प्रश्न का जवाब सही दे देते हैं तो वो जो आपकी जो रिपोर्ट है और ये क्रेडिट स्कोर है वो आपके मेल के जरिए आ जाता है। क्रेडिट स्कोर है नॉर्मली 750 के 900 में से दिया जाता है, और 750 के ऊपर अगर आपका स्कोर आता है तो वो बैंक की तरफ से अच्छा गिना जाता है और यू आर कंसिडर्ड टू बी गुड बोरोर। अगर आप प्रश्न का जवाब बराबर नहीं दे पाते हैं तो आप जो पेमेंट किया है उसका प्रूफ अटैच करके सिबिल को भेज सकते हैं, तो वो आपको बाय पोस्ट भी आपका स्कोर और रिपोर्ट आ जाएगी। और अगर आपको स्कोर नहीं चाहिए और आपको सिर्फ यही पता लगाना है कि ट्रांजैक्शन कोई गलत रिपोर्ट वगैरह तो नहीं हुआ है, तो आप ऑफलाइन जाके साइट पे जाके पेमेंट कर दीजिए। 154 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है और उसके साथ में जो आइडेंटिटी के प्रूफ वगैरह वो अटैच कर दीजिए और सिबिल के एड्रेस पे भेज दीजिए, तो आपको आपके पास में रिकॉर्ड जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी। रिपोर्ट आप देख लीजिए, अगर उसमें कोई गलत ट्रांजैक्शंस हैं तो कंसर्न बैंक है, आप उनसे बात कर लीजिए और आप सिबिल को भी लिख सकते हैं और इन ड्यू कोर्स आप करेक्ट करवा लीजिए। आप मतलब अगर कोई गलत रिपोर्टिंग हुई है तो आपके हित में है कि वो इमीडिएटली आप करेक्ट करवा लें। चलिए, ये तो था सिबिल का प्रोसीजर। पर अगले प्रश्न के लिए पूछने के लिए हमारे साथ अंजन कुमार जी बिहार से लाइन पे मौजूद हैं। अंजन जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, आप पूछिए अपना प्रश्न। जी सर, ऐसा है सर, हमने इस संबंध में बैंक से संपर्क किया था जी, लेकिन बैंक वालों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया सर। आपने बताया कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करते हैं, 8,500 रुपए हर महीने आप कमाते हैं। जी, बस यही कारण है, यही उन्होंने कारण बताया कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में हैं, इसलिए आपको लोन नहीं दिया है सकता है। चलिए, और साथ ही आपने बताया कि एक प्रॉपर्टी, इनफैक्ट 2 प्रॉपर्टियां हैं, एक घर है और एक प्लॉट आपकी माताजी के नाम पे, कुल कीमत 23 लाख। जी हाँ, जी हाँ। कितना लोन लेना चाहते हैं आप अंजन जी? 6 लाख। और जो यूज करेंगे वो स्कूल की फ्रेंचाइजी लगाने में, आप स्कूल की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहते हैं और उसमें रकम इस्तेमाल करेंगे जी। आपकी जो अभी आप प्रेजेंट जॉब करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, क्या एक्सपीरियंस है आपका? मेरा एक्सपीरियंस सर, मैं इससे पहले ये इस तरह के शिक्षा लाइन में मैं रह चुका हूँ जी। और साथ ही आपके माताजी वो क्या करती हैं? वो तो सर हाउसवाइफ ही है। चलिए, यानी फिर टीचिंग लाइन में कोई भी एक्सपीरियंस है नहीं अभी आपका? जी हाँ, वैसे तो और कोई एक्सपीरियंस है नहीं सर, मगर मैं टीचर रह चुका हूँ। टीचर रह चुके हैं, कहाँ पर? जी बस ऐसे ही मैं कोचिंग वगैरह चलाता रहा हूँ। अच्छा, निजी कोचिंग क्लास अपनी खुद की, जैसे कोई ट्यूशन सेंटर हो गया, ऐसी कोई कोचिंग क्लास? जी हाँ सर, और कोई एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास, कोई बीएड वगैरह की डिग्री नहीं है मेरे पास।
चलिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस दिलाते हैं, देखते हैं कि आपका केस सॉल्व होता हुआ नजर आता है कि नहीं। बलवंत जी कैसे हैंडल करेंगे इस केस में? कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करते हैं, 8,500 प्रति माह कमाते हैं, तो इसके लिए बैंक लोन अर्जी हो सकता है कि खारिज कर दे, पर फिर भी टीचिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस है, पर ट्यूशन सेंटर्स के जरिए, तो क्या स्कूल की कोई फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए 5 से 6 लाख की राशि इनको मिल सकती है बैंक द्वारा? देखिए रंजन जी, ऐसा है कि बैंक कोई भी लोन देने के पहले इंश्योर जरूर करना चाहेगा कि आप उसका रीपेमेंट टाइम पे करें, आप रीपेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपका तो जैसे इनकम तो 8,500 रुपये, तो उसके बेसिस पे तो आपको ये लोन मिलना मुश्किल है। परंतु जहाँ तक सवाल आपको स्कूल की फ्रेंचाइजी का है, फ्रेंचाइजी के लिए आपको 6 लाख का लोन चाहिए, तो अगर आपके पास या तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सपीरियंस हो या टीचर का अच्छा एक्सपीरियंस हो, आपका तो शायद कोचिंग क्लास का ही एक्सपीरियंस है, अच्छा 5-7 साल का अगर एक्सपीरियंस हो, और अगर आप कोई प्रोफेशनल आदमी से प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनवा देवे, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट उसमें दे देवे, अगर कोई सर्वे वगैरह हुआ हो आपके एरिया में ये फ्रेंचाइजी स्कूल वगैरह का चलने का, तो वो दे देवे। उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका क्या कॉस्ट है, आप कैसे पैसा कमाएंगे और आपका जो लोन है वो कैसे सर्विस कर पाएगा, वो सब बता सकते हैं, तो लोन मिल सकता है। पर चूंकि दोनों क्राइटेरिया में आप फिट नहीं बैठते हैं कि न तो आपकी इनकम है और न ही आपका एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस हो तो भले इनकम नहीं हो, और अगर आप बता सकते हैं, प्रोजेक्ट करके बता सकते हैं कि आपका बिजनेस अच्छा है, तो आपकी जो जैसे प्रॉपर्टी वगैरह है वो कोई अगर कोलेटरल रखें तो आपको लोन मिल सकता है। पर आपके केस में दोनों फैक्टर जो है वो आपके विपरीत जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी बैंक स्कूल फ्रेंचाइजी के लिए लोन देने में कंफर्टेबल रहेगा। बलवंत जी कोई सिक्योरिटी वगैरह डिपॉजिट कर दें, कुछ घर के पेपर्स वगैरह जमा कर दें, या फिर कुछ और इनके पास हो कोई विकल्प, तो क्या उसको रख के यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करें, तब जाके बैंक थोड़ा कंफर्टेबल होगा लोन की राशि देने में? नहीं, वो ना मैंने बताया ना कि एक तो इनकम होनी चाहिए, दूसरा इनकम का पोटेंशियल होना चाहिए। तो इनकम तो नहीं है इनकी, इनकम का जो पोटेंशियल है वो अगर ये जैसे स्कूल शुरू करे, तो इसके लिए अगर उनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होता और अगर बैंक को कन्विंस कर सकते कि भाई मैं पैसा कमाऊंगा, तो वो तो सिक्योरिटी के बेसिस पर बैंक लोन दे सकती है। पर इनके पक्ष में दोनों नहीं है, तो सिर्फ जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आप गिरवी रख दिया और लोन ले लो, आखिर आपको लोन रीपेमेंट भी तो करना है। बैंक का बिजनेस नहीं है प्रॉपर्टी लेके बेचने का, बैंक तो चाहती है कि उनको जिनको भी लोन दिया उनकी सर्विसिंग हो, तो इनके केस में वो अपेरेंटली फिजिबल नहीं दिखता है, तो बैंक कंफर्टेबल नहीं रहेगा। चलिए इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सत्येंद्र कुमार जी का प्रश्न लेंगे, हमारे साथ राजस्थान से मौजूद हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेकर मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज लोन बाजार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और साथ ही आपके प्रश्नों के ऊपर एडवाइस देने के लिए अपना पैसा.com के CFO बलवंत जैन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको बता दें, अगर कोई प्रश्न आपके जहन में है लोन से संबंधित, कोई भी आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी हो, तो आप हमें कांटेक्ट करें। moniguru@zenetwork.com हमारा email ID है, यहाँ पर प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और साथ ही आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, कर्ज लिखें, उसके बाद अपना प्रश्न लिखकर हमें भेज दें 57575 पर। सत्येंद्र कुमार बंसल जी हमारे साथ राजस्थान से मौजूद हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। सत्येंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। एजुकेशन लोन पे क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है जी पूछिए सत्येंद्र जी, अपना प्रश्न पूछिए आप। मेरा बच्चा MBBS फर्स्ट ईयर में है, मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए आगे लोन लेना चाहता हूँ, तो मेरा कहना ये है कि ब्याज लोन लेने के तुरंत बाद से लगेगा या कंप्लीट करने के बाद से लगेगा? जी बिल्कुल, काफ़ी बेहतर सवाल है। और बलवंत जी आप कैसे इनको एडवाइस करेंगे, क्योंकि आमतौर पर तो बैंक्स जो लोन देते हैं वो कोर्स शुरू होने, जब कोर्स शुरू होता है तो तब यहाँ पर लोन दिया जाता है, और एक टेन्योर होता है जो बांध दिया जाता है कि जिसके बाद यहाँ पर लोन की रीपेमेंट शुरू होगी और उसके बाद ब्याज लगना शुरू होगा। आप इनके केस में कैसे एडवाइस करते हैं? क्या ये बैंक पे निर्भर करेगा कि उनको लोन दे कि नहीं, या फिर अब छात्र के एजुकेशन रिकॉर्ड पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कोर्स के बीच में अब ये लोन ले रहे हैं, तो क्या कंफर्टेबल होगा बैंक इनको लोन देने में? देखिए बंसल साहब, ऐसा है कि कोर्स अगर अप्रूव्ड है तो आपका बीच में भी जैसे बैंक सैंक्शन कर सकती है। कई बार क्या होता है कि आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर दिया, बाद में आपको लगा कि आप पूरा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और बैंक आपको लोन सैंक्शन कर सकती है, बशर्ते आपका जो क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। और जहाँ तक आपने पूछा कि आपको रीपेमेंट कभी से शुरू होगा, तो नॉर्मली जो बैंक एजुकेशन लोन देती है
उसमें मॉरेटोरियम पीरियड बोलते हैं कि अगर आपकी नौकरी लग गई, आप कमाना शुरू कर दिए, तो उसके कमाना शुरू करने के 6 महीने बाद में, और या फिर कोर्स जो पूरा हो गया उसके 1 साल बाद में आपका जो रीपेमेंट है वो शुरू हो जाता है। दोनों में से जो पहले हो जाता है, अगर आपकी नौकरी पहले लग गई तो वो 6 महीने, नौकरी लगने के 6 महीने के अंदर अंदर आपका वो जो रीपेमेंट है वो शुरू हो जाएगा। तो जैसे आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए आपको जो लोन लेना है, तो जब तक क्वालिफाई होंगे, कमाना शुरू करेंगे, उसके 6 महीने तक आपको लोन सर्विस करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसे PSU बैंक्स वगैरह है, उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.5 से 12.5% के आसपास है। सब बैंक के ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर 10 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो बैंक आपको आराम से दे देगी। इसके लिए आपको गारंटर वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो गारंटर वो होना चाहिए जिनकी इनकम सफिशिएंट होनी चाहिए, या उनकी कोई प्रॉपर्टी है जो आप प्लीज रख सकते हो बैंक के पास में। प्रेजेंटली कितनी एजुकेशन दरें चल रही हैं जिन पे ये कंफर्टेबल हो सकते हैं और किसी बैंक से संपर्क कर सकते हैं? नहीं, मैं सुन नहीं पाया प्रश्न आपका। एजुकेशन लोन की ब्याज दरें कितनी होंगी बलवंत जी यहाँ पर मार्केट्स में? क्या मैं बताया ना, औसत रेट? मतलब जो PSU बैंक ही एक्टिव है ज्यादा, तो उसमें 11.5% से लेके 12.5% तक की रेंज है। मतलब ये रेंज में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपको अगर जो सस्ता भी देता है और जो देने को भी तैयार है तो आप उससे ही लीजिए। पर अगर वहां कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 11.5 और 12.5 का ही है। तो जहां मिल जाता है और जो रिलेटिवली सस्ता देता है वहां से ले लीजिए आप। चलिए इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नीलेश कटियार जी का प्रश्न कानपुर से हमारे पास आया है और इनका प्रश्न प्लॉट लोन के ऊपर है। इन्होंने बताया कि ये और इनकी पत्नी मिलकर 55,000 रुपए कमाते हैं हर महीने और 25 लाख का प्लॉट और उस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए इनको यहाँ पर लोन चाहिए। तो कौन सा बेस्ट सूटेबल ऑप्शन इनके पास है इस समय बाजार में? किस बैंक से संपर्क करें और कितना ब्याज लगेगा? आने वाला प्रोसीजर आप कैसे बैंक के पास कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए नीलेश जी, आपको जो प्लॉट खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको बैंक को कंपोजिट लोन के लिए एप्लीकेशन करनी चाहिए। आपकी इनकम के हिसाब से आपको 22 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। प्लॉट की कीमत जैसे 25 लाख है तो 3 लाख आपको उसके लिए प्लॉट के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन है उसके लिए आपको पूरी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। बैंक आपको पैसा तभी देगी जब आप अपना पूरा पैसा उसमें डाल दिए है। तो और बैंक जैसे जैसे आपकी जो कंस्ट्रक्शन की स्टेजेज है उस स्टेजेज के हिसाब से आपको जो पेमेंट, जो लोन का डिसबर्समेंट करेगी। आप इसके लिए या तो अपना आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट भेज सकते हैं, और अगर बैंक को लगे तो बैंक अपना भी वैल्यूअर या आर्किटेक्ट साइट इंस्पेक्शन के लिए भेज सकती है। आप कोई भी जो लेंडर है जैसे HDFC है, ICICI है, स्टेट बैंक है, ये सब बैंक्स एक्टिव है अपने इसमें कंपोजिट लोन में, तो उनको अप्रोच कर सकते हैं। परंतु अगर आप ये प्लॉट के साथ कंस्ट्रक्शन भी करवाना चाहते हैं तो आपको विद इन रीजनेबल 6 महीने साल भर में प्लॉट खरीदने के बाद में कंस्ट्रक्शन जरूर शुरू करना पड़ेगा। चलिए बलवंत जी, यहाँ पर समय की पाबंदी के चलते इतने प्रश्न आज के शो में शामिल कर पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मनी गुरु में दर्शकों के सवालों को जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल मनी गुरु में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।